अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं लेडीज़ सूट कटिंग का तरीका। पंजाबी सूट कैसे कटिंग किया जाता है, पाकिस्तानी सूट कैसे कटिंग किया जाता है, या फिर विंटर सूट। अब क्योंकि विंटर का मौसम है तो विंटर में आप प्रिंटेड सूट जो आपके पास होते हैं उन्हें आप किस तरह से कटिंग कर सकते हैं। क्या क्या उसके लिए आपको जो है ना चीज़ें मद्देनज़र रखनी होती हैं, किस तरह से आपने ध्यान रखना होता है कि आपका सूट जो है वो बेस्ट कटिंग भी हो जाए और बेस्ट स्टिचिंग भी हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे कि आप किन किन चीज़ों का ख्याल रखते हुए तीनों तरह की कटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पंजाबी सूट की कटिंग, पाकिस्तानी सूट की कटिंग, मुल्तानी सूट की कटिंग या फिर लेडीज़ सूट की कटिंग। आप जिस तरह की भी कटिंग चाहें उसका तरीका हम आपको आज की इस वीडियो में बता देंगे। बहुत ही आसान तरीका है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ख़ुसूसन अगर प्रिंटेड सूट है तो उसमें भी मुश्किल नहीं है। ये नहीं है कि लोग समझते हैं प्रिंटेड सूट की कटाई सबसे मुश्किल होती है क्योंकि वो सेट नहीं हो रहे होते, कभी उनके जो है ना प्रॉब्लम्स वगैरह आ रही होती हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको इंशाल्लाह तमाम मुश्किलात का हल बताया जाएगा। आप बस वीडियो को गौर से देखें। वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, स्किप नहीं करना। अगर आप स्किप करेंगे तो कोई कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वो रह जाएंगी और फिर आपको उनकी समझ नहीं आएगी। सबसे पहले ये हमारे पास ट्राउज़र है। मैंने ट्राउज़र की जो है वो लंबाई पैमाइश कर ली है कि आप जो है ना लंबाई अपने हिसाब से रखेंगे। मैं ये पहले ही बता दूं कि आपने लंबाई और चौड़ाई वगैरह जो भी रखनी है वो अपने हिसाब से रखनी है। मैं अपने हिसाब से रखूँगी, मैं बस आपको तरीक़ाकार बता रही हूँ। आपने उसी तरह से पैमाइश करके आपने अपना ट्राउज़र कटिंग कर लेना है। ये ये नहीं है कि आप इसे छोटा या बड़ा नहीं कटिंग कर सकते। छोटा करें या बड़ा वो आपकी मर्ज़ी है, आप अपने के हिसाब से अपना सूट तैयार करेंगे। मैं जो कर रही हूँ वो अपने हिसाब से कर रही हूँ। लंबाई की पैमाइश करके आपने 2 इंच नीचे निशान लगा लेना है क्योंकि हमने पाँचा फ़ोल्ड करना होता है ट्राउज़र का। उसके बाद आप चौड़ाई का निशान लगाएँ कि हमारी शलवार की चौड़ाई कितनी होती है। तो इसकी जो चौड़ाई मेरे पास आ रही है वो कंप्लीट ही है तकरीबन, क्योंकि इसमें मेरे पास बस सिलाई का कपड़ा ही बचा है। उसके बाद आसन की जो पैमाइश है वो मैं करके निशान लगा लेती हूँ, लेकिन ऊपर से आप जब आसन की पैमाइश करेंगे ना तो आपने नेफ़े का कपड़ा छोड़ देना है, जिससे आपने यानी कि नेफ़ा जितना बनाना हो ना, 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच जो भी आपने बनाना हो, आप जिस तरह के जिस साइज़ में भी बना रहे होंगे सूट उसी साइज़ में आप नेफ़ा वगैरह भी बनाएँगे। अगर आप 2 इंच नेफ़ा बनाना चाहते हैं तो आपने ऊपर से 2 इंच छोड़ लेना है। उसके बाद ट्राउज़र के पाँचे की पैमाइश करनी है। मैं थोड़ा-सा ज़्यादा इसलिए रख रही हूँ, देखिए मैंने थोड़ा-सा ज़्यादा रखा है क्योंकि सिलाई के बाद में मुझे इतना चाहिए जो मेरे पास पैमाइश है। सिलाई के लिए तो कपड़ा रखना होगा ना, अगर सिलाई के लिए कपड़ा नहीं रखेंगे तो फिर हम जितनी हमारे पास पैमाइश है उतना ही हम कटिंग कर देंगे, तो हमारा ट्राउज़र जब सिलाई करेंगे फिर तो वो कम हो जाएगा, उसकी चौड़ाई कम हो जाएगी, उसकी लंबाई में भी फ़र्क पड़ सकता है। तो हमने हमेशा कपड़ा थोड़ा-सा ज़्यादा रखना होता है, 2 इंच रखें, 1 इंच रखें, वो आपकी मर्ज़ी है, उस हिसाब से आप रखें ज़रूर। तो ये हमारे पास इसकी कटिंग जो जैसे हमने इसकी पैमाइश की थी ना, पैमाइश के निशानात लगाने के बाद आपने बस कैंची चलानी है और ट्राउज़र की कटिंग कर लेनी है। देखिए आपके सामने ये ट्राउज़र कितनी आसानी से कटिंग हो गया है, बिल्कुल मुश्किल नहीं हुई। कोई मुश्किल काम नहीं है कटाई करना, अगर कटाई सही हो, लेकिन ये होता है कि आपने ये देखना होता है आपकी कटाई सही होनी चाहिए। अगर आपकी कटाई सही होगी तभी आपका ट्राउज़र जो है वो सही तरह से सिलाई भी होगा। अगर आपकी कटाई में ही ख़राबी आ जाएगी तो आपकी स्टिचिंग में तो ऑटोमेटिकली ख़राबी होगी। तो बेसिक जो चीज़ होती है वो कटाई होती है, कटाई आपको आनी चाहिए। आपका ये जो ट्राउज़र है मेरे पास ये अब कटिंग हो चुका है। अब हम कमीज़ की कटिंग करके दिखाते हैं। मेरे पास जो कमीज़ है वो प्रिंट है, आप देख सकते हैं इस पे प्रिंट हुआ है और इस तरह से आप उसे नॉर्मली वो कर देंगे, सेट कर लेंगे, फ़ोल्ड करके रख देंगे। चौड़ाई मैंने आपसे कहा है कि आपने अपने हिसाब से रखनी है तो आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। बाकी ये जो मेरे पास की कमीज़ है पैमाइश वाली, उसका तीरा हम पैमाइश करेंगे। आपने तीरा कैसे पैमाइश करना है, इस तरह से आपने दोनों बाजुओं वाली साइड से पकड़ना है और उसे इस तरह से मोड़ कर डबल कर लेना है और फिर आपने पैमाइश करनी है, लेकिन तीरे से आपने थोड़ा-सा कपड़ा ज़्यादा रखना है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सिलाई में भी कपड़ा आना होता है, तो सिलाई के लिए आपने थोड़ा-सा कपड़ा ज़्यादा रख लेना है। उसके बाद ही आपने आगे निशान लगाना है। लेकिन इस एक चीज़ और है जो जिसका आपका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आपने ये ध्यान रखना है कि जब आप इस तरह का विंटर सूट कटिंग कर रहे हो ना, तो आपने कटिंग तभी करनी है जब आप स्टिचिंग भी करना चाह रहे हो। ऐसा नहीं कि आप कटिंग करके 1-2 दिन के लिए रखते हैं उसके बाद स्टिचिंग करें, क्योंकि इसमें से आप देख रहे हैं धागे से निकलते हैं। अगर आप कटिंग करके रख देते हैं तो बाद में इस तरह के धागे वगैरह निकलते रहते हैं और सूट की जो है ना फिर कटाई में भी फ़र्क आ जाता है। ज़ाहिर है अगर धागे निकलते रहेंगे तो कपड़े में कमी होगी, तो वो कपड़ा ख़राब हो जाएगा। तो आप जब स्टिच करने लगें आप तभी सूट को काटें, या उससे आप 1-2 घंटे पहले काट के रख सकते हैं। ऐसा नहीं है
कि आप बिल्कुल ही नहीं काट सकते, 2 घंटे पहले भी नहीं काट सकते। लेकिन ये है कि 2-3 दिन के लिए आपने कटिंग करके नहीं रखना। आपने कटिंग तभी करनी है जब आपने स्टिचिंग करनी है। ये हमारे पास कंधों का निशान जो है मैंने लगा दिया है। लगाने के बाद मैं इसको गोलाई में ले आती हूँ, क्योंकि मैंने जो लगाया वो चौरस निशान है। अब मैं इसकी गोलाई कर लेती हूँ। गोलाई करने के बाद मैं इसे अब कटिंग करूँगी। जो मैंने निशान लगाया, जिस साइज़ में मैंने निशान लगाया उसी साइज़ में ही मैं इसकी कटिंग जो है वो कर लूँगी। कटिंग करने के बाद ऊपर से मैंने थोड़ा-सा कटिंग किया तिरे वाली जगह से, लेकिन आपने उसको बहुत गहरी कटिंग नहीं करनी, बहुत ज़्यादा कटिंग नहीं करनी। और फ्रंट जो हिस्सा होता है उसके कंधे की कटिंग भी थोड़ी-सी गहराई में की जाती है, जैसे आपको वीडियो में करके दिखाई गई है। आपने इस तरह से करनी है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं कर देनी, इतनी ज़्यादा ना हो जाए कि फिर जो है कमीज़ का गले और बाजुओं में ख़राबी है। बस थोड़ी-सी हल्की-सी करनी होती है। उसके बाद आप फिटिंग के लिए अगर आपके पास कमीज़ मौजूद है तो आपने इस तरह से बराबर करके रखनी है। आप देख सकते हैं मैंने बराबर रखी है। अगर आपकी कमीज़ उस तरफ बढ़ जाएगी तो जो आपकी सिलाई होने वाली कमीज़ होगी वो फिर तंग होगी, क्योंकि इधर से कपड़ा हम कटिंग कर चुके होंगे। अगर वो आप थोड़ी-सी बढ़ा के रखते हैं, उधर से कपड़ा नीचे वाली कमीज़ का बढ़ जाता है जिसको आपने स्टिच करना है अभी, तो फिर कमीज़ खुली हो जाएगी। तो आपने इसको बराबर रखना है, आपने इसको कम या ज़्यादा नहीं रखना, वरना आपकी कमीज़ तंग या खुली हो सकती है। फिर आपकी जो है ना ये भी टेंशन बढ़ जाएगी कि अब ये सूट का क्या करें। तो इस तरह से आपने इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कटिंग करना है। और कटिंग करते हुए मैंने आपको पहले बताया, आपने कपड़ा अंदर इतना रख लेना है कि आप उसे सिलाई भी कर सकें। सिलाई ये नहीं है कि आपने बिल्कुल बराबर ही कटिंग कर देनी है। अगर बराबर कटिंग हो जाएगी तो फिर सिलाई लगने के बाद तो तंग हो जाएगा। तो इस तरह से आपने कटिंग करते हुए थोड़ा-थोड़ा कपड़ा रख लेना है। चाकों के निशान आपने अपनी कमीज़ के हिसाब से लगा लेने हैं, जिस तरह मैंने लगाए हैं। उसके बाद हमारे पास ये कमीज़ देख सकते हैं आप, कटिंग हो चुकी है। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे और इन्फॉर्मेटिव लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब हमारे पास ये बाजू हैं, कमीज़ के बाजुओं की कटिंग कैसे की जाए। मेरे पास ये जो कपड़ा है मैंने फ़ोल्ड करके रखा हुआ है इसे। मेरे पास ये कपड़े की 4 लेयर्स हैं, क्योंकि बाजू में जोड़ लगेगा ऊपर वाली साइड से, इसलिए मैंने इसे 4 लेयर्स में तय किया हुआ है। 4 लेयर में तय तय करने के बाद हम इसे रख लेते हैं। उसके बाद हम इसकी पैमाइश करते हैं। जी हमारे पास लंबाई पूरी है। सबसे पहले आपने ये देखना होता है कि आपके पास जो लंबाई है वो पूरी होनी चाहिए। आपके पास अगर लंबाई पूरी है तो आपका बाजू ओके है, अगर नहीं पूरी तो फिर हम देखते हैं कि अब इसका और कोई हिसाब कैसे लगाया। तो चलें पहले हम देख लेते हैं कि इसकी लंबाई पूरी है या नहीं। बाजू जो भी मेरे पास पैमाइश वाला है मैं उसे इसके ऊपर रख के पैमाइश करूँगी। थोड़ा सा कपड़ा मैंने आगे से छोड़ा है, आपने देखा है, क्योंकि मैंने इसे आगे से फ्रंट से फोल्ड करना है, इसलिए मैंने इतना कपड़ा छोड़ दिया है। उसके बाद आप लंबाई की पैमाइश करके निशान लगा लें। निशान लगाने के बाद अब आपने इसका ये निशान लगाना है कि आप इसकी कटिंग कैसे करेंगे। कंधे वाली साइड से हम निशान लगा लेते हैं कि हम इसकी कटिंग कैसे करेंगे। आपने कुछ इस तरह से निशान, आप भी चाहें तो निशान मिट्टी से निशान लगा सकते हैं, जैसे मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ। बगैर निशान लगाए अगर आपकी कटिंग अच्छी है, आप पहले से जानते हैं कटिंग और स्टिचिंग, तो आप फिर बगैर निशान लगाए भी कटिंग कर सकते हैं। इस तरह से निशान जब लग जाएगा, निशान लगाने के बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे उसी निशान पर जो हमने इसके ऊपर लगाया है पहले से। जो निशान आपका लग चुका है आपने उसी के ऊपर ही कटिंग कर लेनी है। अब आपने इधर उधर कटिंग नहीं करनी, क्योंकि हमने पैमाइश पहले से की थी। तो इस तरह निशान बनाकर आप कटिंग बआसानी कर सकते हैं। कंधों की कोई मुश्किल काम नहीं है, बाजुओं की कटिंग करना भी। बस ये होता है कि आपने पहले से उसे निशान वगैरह लगा लेने होते हैं, ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। कटिंग होने के बाद हम अब इसकी चौड़ाई देखते हैं कि फ्रंट से इसकी चौड़ाई कितनी रखनी है। तो आपने वो बाजू के हिसाब से रख लेनी होती है कि जितना खुला आप रखना चाहें उतना खुला रख के आप बाकी का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो कटिंग कर। मैंने आप देख सकते हैं थोड़ा सा इस तरफ से छोड़ा है कपड़ा, इसलिए क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि इस तरफ से जोड़ लगने हैं, जोड़ में कपड़ा आएगा, इसलिए थोड़ा सा इस तरफ से छोड़ा है। बाकी मैंने दूसरी साइड से भी थोड़ा सा छोड़ा है, क्योंकि बाद में हम बाजू के अंदर की सिलाई लगाएंगे। जब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे तो फिर हमारे बाजू जो है वो तंग नहीं होने चाहिए, जो हमारे पास पैमाइश है उसके मुताबिक होनी चाहिए। निशान लगाने के बाद हम आगे इसका थोड़ा सा दरमियान से पकड़ के निशान लगाते हैं कि हमारी दरमियान वाली चौड़ाई कितनी आ रही है, बाजू के दरमियान वाली चौड़ाई जो है वो कितनी आ रही है। तो इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। टोटल निशान फिर हम इसी तरह से इसका लगाते जाएंगे। जिस तरह हमने पहले छोटे छोटे निशान लगाए उनको हम मिलाकर एक मुकम्मल निशान बना लेंगे कि हमने बाजू की कटिंग कैसे करनी है। इस तरह से हमारे पास बाजू की कटिंग भी हो जाती है। तो आपके सामने ही था, हमने जो सूट की कटाई की है वो पंजाबी सूट हो, मुल्तानी सूट हो, पाकिस्तानी सूट हो, कुछ भी हो या लेडी सूट हो, इसी तरह से सेम एज इट एक ही तरीके से इसकी कटाई की जाती है और उसके बाद आप उसकी स्टिचिंग करते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद इस तरह के धमाकेदार आइडियाज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।